हेलो फ्रेंड्स। क्लास 12 इंटीग्रल कैलकुलस जो चैप्टर 7 में है, हम आज उसके एक्सरसाइज 7.3 के ऑब्जेक्टिव को एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। इस एग्जांपल में का नंबर है 7 और इसमें 3 क्वेश्चंस यहाँ दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। यह हमारे एक्सरसाइज 7.3 में है, जहां पर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का प्रयोग करके और जरूरत पड़ी तो सब्स्टिट्यूशन का प्रयोग करके इंडेफिनिट इंटीग्रल निकालना है। चलिए सॉल्व किया जाए। यहाँ हमारे सामने एग्जाम्पल 7 का क्वेश्चन नंबर 1 है। चलिए देखा जाए सॉल्यूशन 1 का। ठीक, क्या है मान लेते हैं सबसे पहले, जो कि एक सुविधाजनक तौर तरीका है। दिए गए इंटीग्रल को आई, यानी एक फंक्शन है cos स्क्वायर एक्स, उसका इंडेफिनिट इंटीग्रल आई मान लेते हैं। चलिए अब जो कि फंक्शन दिया गया है जिसका इंडेफिनिट इंटीग्रल निकालना है हमें, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मैच हो रहा है, किसी फॉर्मूला पर है और नहीं तो कोई रूल पर है। अगर कोई नहीं तो सीधा उपाय है ट्रांसफॉर्म कीजिए, या जरूरत पड़ी तो सब्स्टिट्यूशन कीजिए, ट्रांसफॉर्म कीजिए। ठीक है, यहाँ जो फंक्शन दे रखा है cos स्क्वायर एक्स और इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल निकालना है, तो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन तुरंत हो जाएगा। जो स्ट्रक्चर दे रखा है, जो ट्रिगो फंक्शन दे रखा है, उसके लिए एक फॉर्मूला है। क्योंकि हमारे पास जो इंडेफिनिट इंटीग्रल का फॉर्मूला है उसमें है केवल साइन एक्स का इंडेफिनिट इंटीग्रल जो कि माइनस कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स का इंडेफिनिट इंटीग्रल जो कि साइन एक्स होता है। स्क्वायर में कोई फॉर्मूला नहीं है यहाँ। साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, टैन स्क्वायर, सेक स्क्वायर, इनका कोई फॉर्मूला नहीं। कॉट स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर का है, लेकिन इन चारों का नहीं। तो जाहिर सी बात है हमें इसे बदलना पड़ेगा, और बदलने के लिए फॉर्मूला है, ट्रांसफॉर्म करने के लिए फॉर्मूला है कि जब कभी भी कॉस, फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस 2 थीटा होल डिवाइडेड बाई 2। और बस इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपका काम हो जाएगा। इस इंटीग्रल यह इंडेफिनिट इंटीग्रल हमें मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पहले कॉस स्क्वायर एक्स है, उसको इस फॉर्मूला पर सेट करेंगे तो आएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, थीटा की जगह एक्स है तो एक्स टू, यहाँ एक्स के साथ मल्टीप्लाइड है, मल्टीप्लाई कर दिया, ये रहा। अब हम देख पा रहे हैं कि ये पी बाई क्यू फॉर्मेट है, नीचे कांस्टेंट है और उसका कोई काम नहीं यहाँ फॉर्मूला लिस्ट के अनुसार। तो केवल न्यूमरेटर लेंगे, कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा रूल के अनुसार। और दो टर्म का इंडेफिनिट इंटीग्रल निकालना है यहाँ पर। तो ये दो टर्म के इंडेफिनिट इंटीग्रल को निकालने के लिए, जो कि सम में है, तो सम के रूल का प्रयोग करेंगे। 1 का इंटीग्रल अलग, cos 2x का इंटीग्रल अलग, ये दोनों का इंटीग्रल निकालेंगे। 1/2 बाहर रहेगा ब्रैकेट के बाहर। 1 का इंटीग्रल, ये कांस्टेंट है और जब भी कांस्टेंट का इंटीग्रल निकालते हैं तो ये जो वेरिएबल होता है डिफरेंशियल में, उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 इंटू एक्स एक्स, और cos का इंटीग्रल देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। और याद रहे कि अगर उसके साथ कुछ एंगल में, अगर एक्स वेरिएबल के साथ कुछ गुना हो और उसका इंडेफिनिट इंटीग्रल निकालते हैं, तो जो नंबर से हम गुना करते हैं कांस्टेंट से, वही डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ आ जाता है साइन 2x है तो 2x रहेगा, और 2 से डिवाइड कर लेंगे प्लस। आप इतना छोड़ सकते हैं आंसर के रूप में, या आप 2 एलसीएम लेकर इसे और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। यानी 1/2 और एलसीएम 2 आया, ये 2x हो गया, प्लस साइन 2x है वो लिख दिया, और नीचे 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई करके 1/4 लिख दिया। 2x प्लस साइन इंटू साइन 2x, सॉरी इंटू नहीं होता है, प्लस सी, सॉरी सी लिखना ना भूलें। ठीक है, ये रहा। तो आप चाहे ये आंसर दे सकते हैं या ये, दोनों कर। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल 7 का प्रश्न, जो क्वेश्चन 1 है, वो सॉल्व कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। जहां साइन और कॉस अलग अलग एंगल में है, उनका प्रोडक्ट है, और इसको ट्रांसफॉर्म करने का भी फॉर्मूला है, क्योंकि इसका ये इंडेफिनिट इंटीग्रल फॉर्मूला लिस्ट में कोई फॉर्मूला नहीं है जो साइन कॉस के प्रोडक्ट का इंडेफिनिट इंटीग्रल दे। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इस बार सॉल्यूशन हम 7 एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 2 के लिए देंगे। ठीक है, मान लेते हैं ये इंडेफिनिट इंटीग्रल आई है, और यहाँ साइन 2x इंटू कॉस 3x का प्रोडक्ट है, ये लिख लेंगे। इसे ट्रांसफॉर्म करना है, तो ट्रांसफॉर्म करने का जो फॉर्मेट है, फॉर्मूला है, वो क्या है, जरा देखिए ध्यान से। दो फॉर्मूले होते हैं। पहला साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी बराबर लिखते हैं साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये एक फॉर्मूला होगा जो आपकी मदद करेगा यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, लेकिन 2 से मल्टीप्लाइड रहने पर। दूसरा है कॉस ए और साइन बी। अब प्रश्न ये उठता है, साइन कॉस का प्रोडक्ट दोनों जगह, दोनों फॉर्मूला में है, तो किस फॉर्मूला का प्रयोग करें। ये फॉर्मूला होता है क्या, बस माइनस हो जाता है यहाँ बीच में, बाकी सेम टू सेम रहता है दोनों दोनों फॉर्मूला। ये रहा। यहाँ भी, यहाँ साइन और कॉस का प्रोडक्ट है, इन दोनों फॉर्मूला में साइन और कॉस का प्रोडक्ट है। किसका प्रयोग करें, तो एक बड़ा ही सिंपल सा उपाय है इसका। जो एंगल बड़ा है उसको पहले रखिए, बड़ा एंगल पहले और छोटा एंगल बाद में रखिए, और उसके अनुसार ट्रिगो रेशियो के अरेंजमेंट को देखिए।
यहाँ देखिए 2x और 3x को कंपेयर करें तो 3x बड़ा एंगल दिख रहा है और 2x जो है वो छोटा एंगल दिख रहा है, तो पहले रीअरेंज कीजिए। तो कॉस को पहले पहले लाएंगे cos 3x और sin 2x को बाद में ले जाएंगे, इसे रीअरेंजमेंट कहते हैं। और गुना में चूंकि कम्यूटेटिव होता है गुना प्रोडक्ट, तो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अभी आप देख सकते हो कि ये जो कॉस पहले और साइन बाद में आया तो ये दूसरे फॉर्मूला पर है, लेकिन यहाँ 2 से मल्टीप्लाइड भी होना चाहिए, तो हम यहाँ 2 मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर इसे बैलेंस कर देंगे डिवाइड करके। अब काम हो गया। कांस्टेंट को अंदर बाहर कहीं भी लिख सकते हैं, आप अंदर भी लिख सकते हो बाहर भी लिख सकते हो। चलिए ये फॉर्मूला के अनुसार क्या आएगा, साइन ए प्लस बी, यानी ए की जगह 3x है, बी की जगह 2x है, तो 3x प्लस 2x माइनस साइन ए माइनस बी, ए की जगह 3x माइनस 2x, बी की जगह है ये लिख दिया dx। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, जोड़ घटाव कर लें, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लें जहां करना है। यहाँ 3 और 2 5 हो जाएगा क्योंकि ऐड करना है, और यहाँ 3 और 2 1 हो जाएगा क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1x हो गया, 1 लिखते नहीं है dx। अब ये दो टर्म्स के डिफरेंस पे आ गया और दोनों साइन है जिसका इंडेफिनिट इंटीग्रल फॉर्मूला हमारे पास है। क्या है, साइन अगर x के साथ a नंबर से गुना होके आए तो इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल होता है माइनस कॉस, एंगल वही, और a से डिवाइड कर। इस बात को ध्यान में रखते हुए दोनों टर्म के इंडेफिनिट इंटीग्रल को लिखा जाए तो ये आएगा माइनस कॉस, यहाँ 5x है, 5 से मल्टीप्लाइड है तो 5 से डिवाइड कर देंगे, और यहाँ 1 मल्टीप्लाइड है तो 1 ये माइनस में 1 cos x, और चूंकि 1 से मल्टीप्लाइड है तो 1 से डिवाइड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता इसलिए छोड़ देंगे। यहाँ पर अब लिखेंगे, ध्यान से देखिए जरा, रीअरेंज कर रहे हैं। यहाँ माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जा रहा है, तो प्लस को पहले और शुरू वाला माइनस में है माइनस को बाद में लिखते हुए 1/5 cos 5x लिख देंगे, और प्लस में c लिखेंगे, जरूर भूलेंगे नहीं। ये आप चाहो तो इसका एलसीएम लेकर इसे और सिंपल बना सकते हैं। तो ये इस प्रकार से सॉल्व होगा। हम एंगल में डिफरेंस है इसलिए ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला ट्रिगो से यूज करके इसे सॉल्व करना हमारे लिए ज्यादा सुविधाजनक। अब आगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। मान लेते हैं इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल i है। देखिए हम एक रास्ता दिखा रहे हैं कि किस तरह से दिए गए प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। आपको अगर आपने अच्छा प्रैक्टिस कर लिया, आपके पास अच्छा स्किल है इंडेफिनिट इंटीग्रल के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, आप अपना दूसरा रास्ता भी फॉलो कर सकते हैं। एक से ज्यादा रास्ते हो सकते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यहाँ साइन क्यूब है और साइन क्यूब से जुड़ा हुआ एक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है जो इसे इंडेफिनिट इंटीग्रल फॉर्मूला लिस्ट से मैच करवा देगा। वो क्या है जरा देख लें। साइन क्यूब थीटा बराबर होता है 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, पावर खत्म और डिवाइडेड बाई। इसका प्रयोग कर लें और फिर आपका काम हो जाएगा। तो चलिए प्रयोग करें। साइन क्यूब एक्स है जो इसी फॉर्मूला पर सेट किया जाएगा, जो आएगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3 थीटा यानी 3x होल डिवाइडेड बाई 4। नीचे डिनोमिनेटर में जो 4 है उसका कोई यूज नहीं है, फॉर्मूला लिस्ट के अनुसार उसकी जरूरत नहीं है। केवल न्यूमरेटर में बच गया क्या, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। अब रिजल्ट की बात, ठीक। तो दो टर्म का डिफरेंस है, दोनों का इंडेफिनिट इंटीग्रल पता है हमें। चलिए यहाँ पहले टर्म का इंटीग्रल निकालें, कांस्टेंट है वो बाहर रहेगा और केवल साइन एक्स का इंडेफिनिट इंटीग्रल डिफरेंस रूल के अनुसार, और दूसरे में साइन 3x का इंडेफिनिट इंटीग्रल हमें लिखना होगा। तो चलिए लिखते हैं साइन x का इंडेफिनिट इंटीग्रल। तो साइन x का इंडेफिनिट इंटीग्रल अगर x के साथ कुछ नंबर मल्टीप्लाइड है उसको लेते हुए तो माइनस कॉस, एंगल वही रहेगा और डिवाइड करेंगे इसी नंबर से जो मल्टीप्लाइड। यहाँ तो साइन x में केवल 1 है तो 1 के लिए कुछ नहीं करते, छोड़ देते। लेकिन यहाँ साइन 3x है तो माइनस कॉस 3x डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा प्लस c इंटीग्रल कांस्टेंट 1/4। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वाला शुरू में 1/3 लिखते हुए cos 3x और माइनस में 3 cos x। ये रहा आंसर। आप चाहें तो एलसीएम लेकर के इस आंसर को और सिंपल कर सकते हैं। और इस प्रकार 7.3 में हमने लगातार सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया है अलग अलग वीडियोज में। आप इन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन को ध्यान से देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पूरा वीडियो देखने की कोशिश करें शुरू से अंत तक। धन्यवाद।